जय गुरु जी और आप सबको मेरा सादर प्रणाम। क्योंकि आप सब लोग जो बैठे हैं, आपका हृदय यानी कि आपकी सोल जो है वो एक मिरर की तरह है और उसमें गुरु बैठा हुआ है। केवल उसको रियलाइज करने की यानी कि उसको फील करने की, उसको अपने अंदर अनुभव करने की ज़रूरत है। यही गुरु जी कहा करते थे। गुरु जी कहा करते थे कि किथे जाण दी लोड़ ही नहीं है, रब तो तुहाडे अंदर बैठा है। तो रब कब अंदर बैठेगा आपके? रब के लिए देखिए यहाँ पर रब बैठा हुआ है। क्यों बैठा हुआ है? क्योंकि जगह साफ सुथरी है। तो गुरु जी कहते थे तुहाडे अंदर बैठा है। किवें बैठूगा? जदों ये तुहाडा अंदर वाला काम यानी कि सोल साफ सुथरी होगी। तो एक तो ये गुरु जी कहा करते थे। दूसरा, जैसा कि अभी आप लोगों ने वो सुना होगा जो रिकॉर्डेड वर्जन था, तो उसमें जो एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ आपको, जो गुरु जी अक्सर कहा करते थे, भांडा साफ करो, भांडा साफ करो। यानी कि कोई लोटा लेके आता था तो गुरु जी कहते थे साफ करो इन्नू। भांडे का मतलब क्या है? वही चीज़, दोबारा वही चीज़ आ जाती है कि अपना अंदर साफ होना चाहिए। अगर भांडा साफ नहीं होगा तो गंदे बर्तन में अगर आप दूध लोगे तो वो दूध फट जाएगा, वो दूध फिर दूध नहीं रहेगा। इसलिए जब भांडा साफ होगा, गुरु अंदर बैठेगा, अमृत अंदर बरसेगा, आपका कल्याण होगा। गुरु जी अक्सर मेरे को बोलते थे अनाउंस कर, जाके अनाउंस कर, मोबाइल गड्डी तो छट के आओ। क्योंकि होता क्या था, जब मोबाइल बजता था और गुरु जी अपने सिंहासन पर बैठ के वो सब संगत जो बैठी हुई होती थी उनकी तरफ उनका टोटल कंसंट्रेशन होता था, यानी कि अपनी ब्लेसिंग्स बिखेर रहे होते थे। तो क्या होगा, अगर आप कहीं मोबाइल में बात कर रहे हो और 3-4 आदमी और भी बात कर रहे हो तो आपको ठीक सुनाई नहीं देगा, क्योंकि आपके रिसीवर में इंटरफेरेंस हो रही है। तो गुरु की ब्लेसिंग्स आपके अंदर नहीं जाएंगी। और अभी यही चीज़ वो जो एक दिखाया गया था यहाँ पे गाइडलाइंस कि कैसा कंडक्ट होना चाहिए, तो गुरु जी कहा करते थे संगत नू के मोबाइल छट के आवांगे गड्डी ते। और गुरु जी कहा करते थे लोकां नू कहो, संगत नू कहो, लंगर खाण दे बाद सीधे घर जाण, जे नहीं जाणगे ते ब्लैसिंग्स फिर इत्थे ही रह जाणगियां। और उसका मतलब क्या था कि जब आप गुरु जी का अमृत रूपी चाय प्रसाद, शब्द रूपी अमृत और लंगर प्रसाद ग्रहण करते हैं तो आपके अंदर एक खास एनर्जी होती है। उस एनर्जी को अगर आप लोगों से बातचीत करके, सोशलाइजेशन करके बांट देंगे तो आपके पास कुछ नहीं रहेगा। अगर उसी को जय गुरु जी कहते हुए घर चले जाएंगे तो वो सारी ब्लेसिंग्स आपके पास रहेंगी। और कहते थे 4 लोकां नू नाल लंगर करना चाहिए दा। लंगर दा महत्व तब वधदा है जद मालिक ते ड्राइवर नाल लंगर खावे। क्यों कहते थे ऐसा नाल लंगर खावे? क्योंकि एक शब्द है, एक दृष्टि कर समसर नाही। आपने सुना होगा, ये मंदिर में अक्सर बजता है। तो गुरु जी का उद्देश्य क्या था कि सब एक लेवल पे हैं, राजा या रंक, वो सबको एक ही लेवल पर लाना चाहते थे। तो ये गुरु जी की कुछ बातें जो अक्सर क्योंकि मुझे एक ऐसा अनुभव हुआ जो शायद मैं बहुत किस्मत वाला था कि मुझे गुरु जी ने तकरीबन 24 घंटे में 20 घंटे अपने इर्द गिर्द ही रखा और इस तरह से मुझे बहुत सिखलाया या सीख दी या नसीहत दी।
ये मेरे किन कर्मों का फल था, ये तो गुरु जी ही जाने, मैं नहीं जान सकता इसके बारे में, पर मुझे ये सौभाग्य जरूर प्राप्त हुआ। तो जालंधर में जब कभी गुरु जी को बाहर लेके जाता था अपनी गाड़ी में, तो मेरी गाड़ी को उस टाइम पे मेरे पास फिएट थी, गुरुजी उसको घें कहा करते थे, जोशी की घें आ गई। तो गुरुजी जब लेके गए तो गुरुजी ने एक ही बार बोला मेरे को, एक गुरु नू मन्ना हुंदा है ते एक मंगना हुंदा है, जे मंगोगे तो मिल जूगा, जे मन्नोगे तो मंगण दी लोड़ ही नहीं। फिर गुरु आप जो आपके लिए ठीक है वो आप दिए चले जाएगा, केवल आपने सरेंडर करना है। सरेंडर करने का मतलब है जो कुछ भी नियम अभी बताए गए हैं उनका पूर्ण रूप से अनुसरण, यानी कि उसको फुल्ली फॉलो करें। जो कुछ भी कहा गया है, चाय प्रसाद पूरा ग्रहण करना है, लंगर पूरा ग्रहण करना है, मोबाइल गाड़ी में छोड़ के आना है या उसको स्विच ऑफ करना है, तो इस तरह से, और सेवादार ने जो बतलाया, जिस तरह से बतलाया वैसे गाड़ी खड़ी करनी है। ये सब कुछ बातें अभी बतलाई गई, जो भी बातें बतलाई गई उनका अनुसरण, वही गुरु जी के लिए आपकी श्रद्धा है। वरना आप आएंगे, भांडा खाली लेके आएंगे, भांडा खाली जाएगा। अगर इन सब चीज का अनुसरण करेंगे तो भांडा खाली होगा, भांडा भर के लेके जाएंगे। तो मैं केवल, क्योंकि मैं इन चीज़ों की मुझे बड़ा अच्छा लगा वो सुन के, और उसमें वही बातें जो हैं, जो अभी दिखाया गया, अभी जो कुछ बतलाया गया, वही बातें गुरुजी हमेशा कहा करते थे। और गुरुजी कहा करते थे, ए शब्द जड़े ने ट्यूशन हैंगे रे। ट्यूशन, ट्यूशन का मतलब क्या होता है? बच्चा जब पढ़ने जाता है तो मास्टर उसे बतलाता है तूने किन चीज़ों पे ध्यान देना है, 2 × 2 4 में कौन सी गलती हो सकती है। तो वही चीज़ शब्द सिखलाते हैं और कुछ नहीं सिखलाते शब्द, बशर्ते आप शब्द को सुनो और एक संगत में आके एक शब्द की एक लाइन अपने ऊपर चरितार्थ कर लो तो कल्याण हो गया। फिर गुरुजी की ब्लेसिंग आप अपने भांडे में भर के लेके गए। यही गुरुजी, और गुरुजी इसको बड़े अनअज्यूमिंग वे में कहते थे। अनअज्यूमिंग वे का मतलब क्या है? बड़े साधारण तरीके से, मजाक मजाक में कह जाएंगे। पर महापुरुषों के वचन जो ऐसे होते हैं, महापुरुष के मुंह से कुछ भी निकल गया। अगर महापुरुष ने कह दिया कि 12 ज्योतिर्लिंग की ताकत मैंने इस मंदिर पर रखी है, तो कुछ लोग ये समझने लगते हैं कभी कभी कि अरे यार क्या बात कर रहे हैं। महापुरुष के मुंह से वचन निकल गया, इसका मतलब 12 ज्योतिर्लिंगों की शक्ति वहाँ पे है। इस मंदिर के साये से भी जो गुजर गया उसका कल्याण। और कभी कभी जब गुरुजी अपने भौतिक रूप में थे, कुछ लोग लेट आते थे, तो गुरुजी कहा करते थे, अब मैं महापुरुष के वचन की वो बतला रहा हूँ क्या इंपॉर्टेंस है और क्या मीनिंग था उसका। वेले हो गए, आओ फिर लंगर करो। महापुरुष ने कह दिया वेले हो गए, आओ तो लंगर करो। इसका मतलब क्या है? आपने जब सब दुनियादारी का काम कर लिया, उसके बाद आपको याद आई गुरु की, चलो गुरु के हो आते हैं, उत्थे चाह भी मिलनी ते लंगर भी मिलना, लंगर छक के आ जाओगे वापस। फिर क्या मिला? वो शब्द रूपी अमृत तो आप मिस कर गए ना, नहीं मिला वो अमृत। चाय प्रसाद 9 बजे बंद हो गया तो वो चाय प्रसाद नहीं मिला। फिर तो आपने खाना खाया, लंगर भी नहीं खाया। तो टाइम की ये अहमियत है, समय की अहमियत है, इसको जानना बहुत बहुत ज़रूरी है और आशा है आप सब लोग इसको फॉलो करेंगे। अब मैं केवल एक इंस्टेंस सुनाऊंगा क्योंकि समय की कमी है। शर्मा जी मेरे बगल में खड़े हैं, इसका मतलब समय हो गया है। मैं केवल एक वाकया सुनाऊंगा। वो ऐसा था कि मैं एनएसजी में एक ग्रुप कमांड कर रहा था, तो मेरे डीजी का इंस्पेक्शन था, क्योंकि मेरे खिलाफ काफ़ी धारणाएं बनी हुई थी। तो डीजी ने उन धारणाओं की पुष्टि करने के लिए
मेरे यूनिट का इंस्पेक्शन रखा। यूनिट की बहुत अच्छी तैयारी हुई। जब आखिरी दिन था इंस्पेक्शन का, तो जब मैं नेताजी नगर से चला मानेसर की ओर, तो धुआंधार बारिश शुरू हो गई। और मैं मन ही मन सोच रहा था मेरे लड़कों की ये मेहनत बेकार चली गई, क्योंकि इतनी मेहनत की, गेरू लगाया, चूना लगाया जैसा कि फौज में होता है, और ये सब धुल गया अभी। और जब मैं मानेसर अपने यूनिट के गेट पर पहुंचा तो वहाँ एक बूंद पानी भी नहीं था। 2 घंटे डीजी यूनिट का इंस्पेक्शन करके गया और बोल के गया कि बाकी भी ग्रुप कमांडर्स को बोलो कि इस यूनिट को आके देखें कि यूनिट कैसे मेंटेन होती है। और मेरे यूनिट का इलाका तकरीबन 1 किलोमीटर डायमीटर का था। उस इलाके को छोड़ के मानेसर में पूरे गैरिजन में बारिश हो रही थी। बहरहाल मैं भी खुश, डीजी भी खुश, मेरे बच्चे भी खुश, मेरे अफसर भी खुश। शाम को गुरुजी के दरबार में, और जैसे ही मत्था टेका गुरुजी ने बोला, ते की कहंदा डीजी। अब सोचिए ये क्या था? ये गुरु की छतरी थी जो कि मेरे यूनिट के ऊपर खुल गई थी। तो गुरु को आप बतलाएं ना बतलाएं, गुरु के लिए अगर आपका समर्पण है तो गुरु की नज़र में आप हमेशा हैं, बशर्ते आप गुरु को याद करें या ना करें। गुरुजी मेरे से हमेशा करते थे, क्योंकि ये श्लोक मेरे दिमाग में आया था जब गुरुजी मेरी यूनिट में जलंधर में आए थे। तो मैं वो श्लोक सुना के ख़त्म करूँगा यहाँ पे, क्योंकि गुरुजी के सत्संग का वर्णन करना बहुत मुश्किल है। हर क्षण, हर पल, पैदा होने के साथ जब तक ये है, शरीर है या ये आत्मा है, तब तक गुरु का सानिध्य है। गुरु अपने पास रखेगा, आप गुरु को आप भले ही भूल जाओ। तो गुरु कहा करते थे, तो वो श्लोक है, असति गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुरु तरवर शाखा लेखनी पुत्र मुर्वी लिखित यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानामीश पारम्य आती। इसका मतलब है, ये महिमन स्तोत्र का एक ऋचा है। इसका मतलब है कि सारे पहाड़ों की पाउडर करके शाही बना दी जाए, और जितने पेड़ पौधे हैं उसकी कलमा बना दी जाए, और पूरे समुद्र में इस शाही को घोल दिया जाए। तो इतनी शाही, इतनी कलमें, धरती से आकाश तक लेकर कागज, सरस्वती बयां करती रहे, गणेश लिखता रहे। सरस्वती सबसे तेज बोलने में होती है और गणेश सबसे तेज लिखने में होता है। सरस्वती बयां करती रहे, गणेश लिखता रहे, हे प्रभु कलमें खत्म हो जाएंगी, शाही खत्म हो जाएगी, कागज खत्म हो जाएगा, पर तेरे गुणों का वर्णन खत्म नहीं हो सकता। जय गुरु जी, जय गुरु जी।